हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता बताकर H1B वीजा युद्ध भड़का दिया। ट्रंप का दबदबा और वैश्विक टैलेंट मार्केट में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 2, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी झटके के बाद बीफ, कॉफी और फलों पर टैरिफ हटाए। अमेरिकी महंगाई और राजनीतिक गर्मी ने वॉशिंगटन को पलटी मारने पर मजबूर किया। बिग ब्रेकिंग 3, नेपाल समेत भारत के 5 पड़ोसी देशों की करेंसी अब चीन प्रिंट कर रहा है। शंघाई की प्रेस पर निर्भरता बढ़ी और दक्षिण एशिया में बीजिंग का आर्थिक कब्जा गहरा। बिग ब्रेकिंग 4, भारत बुलाए गए बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान। डोभाल की रणनीतिक पहल से कोलंबो सम्मेलन में भारत बांग्लादेश सुरक्षा तालमेल तेज। बिग ब्रेकिंग 5, बीबीसी पर ट्रंप का बवंडर फटा। गलत एडिटिंग के खिलाफ 1 अरब से 5 अरब डॉलर मुकदमे की धमकी। विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच रहा है। बिग ब्रेकिंग 6, भारत वेनेजुएला आर्थिक साझेदारी में नए दौर की एंट्री। खनिज सहयोग तेज और आंध्र प्रदेश में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म से पूरा नेटवर्क डिजिटल। बिग ब्रेकिंग 7, यूएनएससी पर भारत की गूंज। 8 दशक पुरानी धुंधली व्यवस्था बदलने की मांग। 15 सदस्यीय ढांचा बोझ बना और सुधार की दहाड़ दुनिया तक पहुंची। बिग ब्रेकिंग 8, उत्तर कोरिया ने रूस के साथ मिलकर कुर्स्क में डीमाइनिंग की। 14,000 सैनिक भेजे गए और 6,000 से अधिक की शहादत की खबर से दुनिया स्तब्ध। बिग ब्रेकिंग 9, रूस ने 1,20,000 ग्लाइड बम और 70,000 लंबी दूरी ड्रोन तैयार किए। यूक्रेनी खुफिया दहशत में और सर्दियों की जंग और भी घातक। बिग ब्रेकिंग 10, बांग्लादेश में शेख हसीना पर 2 दिन बाद सजा की खबर से 5 जिलों में दंगे। ढाका में सेना की 12 टुकड़ियां तैनात और हालात कर्फ्यू जैसे। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी नेताओं का बड़ा बयान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता बताया और कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है। यह बयान H1B वीजा पर चल रही जंग को और तेज कर गया है। इस ड्रामे के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का असर साफ नजर आ रहा है। जेडी वेंस के शब्दों ने वैश्विक टैलेंट मार्केट में भूचाल ला दिया है। भारत सहित तमाम देशों की नजर अब वीजा नीतियों पर टिकी है। टेक कंपनियों और आईटी माहिरों में डर फैल गया है। नौकरी के भरोसे पर सवाल उठे हैं। अमेरिका की नीतियों से दुनिया की आर्थिक रफ्तार प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वापसी से अमेरिका में हड़बड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 राज्यों में चुनाव हार के बाद अचानक पलटी खाते की कार्रवाई कर दी। उन्होंने शुक्रवार को आदेश जारी कर बीफ, कॉफी और फलों पर टैरिफ हटा दिए। ये कदम अमेरिकी घरों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए लिया गया था। लोगों की सालाना खरीदारी का खर्च अब लगभग 8 लाख रुपए तक पहुंच गया था। प्रशासन ने कहा कि यह राहत स्टेप किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाएगी। राजनीतिक प्रतिकूलता ने नीति बदल दी। वॉशिंगटन का यह कदम घरेलू राजनीति की तेजी को दर्शाता है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पड़ोसी देशों की करेंसी पर चीन का कब्जा। नेपाल समेत भारत के 5 पड़ोसी देश अब अपनी मुद्रा छपवाने के लिए चीन के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। नेपाल ने हाल ही में 1000 रुपए के 43 करोड़ नोट प्रिंट कराने का बड़ा टेंडर चीन को दिया है। सस्ती प्रिंटिंग के दम पर बीजिंग अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का बाजार भी छीन रहा है। ये वही चीन है जो करेंसी सिक्योरिटी में खुद को सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है। पड़ोसी देशों की आर्थिक रीढ़ अब शंघाई की प्रिंटिंग प्रेस पर टिकी दिख रही है। इस बढ़ते दबदबे ने पूरे दक्षिण एशिया में चीन की आर्थिक पकड़ को और खतरनाक बना दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार की भारत एंट्री। भारतीय महासागर क्षेत्र की हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस में अब बांग्लादेश का दखल जोरदार होने वाला है। खलील उर रहमान भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये वही कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है जिसमें 5 देशों की सुरक्षा रणनीति तय होती है। ढाका में अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह को फरवरी महीने में एक साथ कराने का ऐलान किया है। भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा तालमेल अब तेज होने की कगार पर है। दिल्ली इस साझेदारी को रणनीतिक बढ़त में बदलने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट खबर, बीबीसी पर ट्रंप का बम फट पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी पर भयंकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री में उनके भाषण को एडिट कर जनता को गुमराह किया गया था। बीबीसी से सुलह के मूड में नहीं रहने की कसम खाते हुए ट्रंप ने 1 अरब से लेकर 5 अरब डॉलर तक का मुकदमा करने की धमकी दी। विवाद के बाद बीबीसी ने माफी मांगी और कई बड़े जिम्मेदारों ने इस्तीफा दे दिया। 6 जनवरी 2021 के भाषण के संपादन को लेकर गरमाई हुई ये लड़ाई अब अदालत की दहलीज तक जा सकती है। राजनीतिक हलकों में तकरार और मीडिया पर कट्टर परीक्षा शुरू हो गई। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला से नया आर्थिक साइनोवा। भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापार में भूचाल आया है। वेनेजुएला ने महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश और सहयोग बढ़ाने की तीव्र इच्छा जताई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वेनेजुएला के पारिस्थितिकी खनन विकास मंत्री हेक्टर सिल्वा की बैठक में तेल से आगे आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया गया। भारत ने संयुक्त समिति को फिर सक्रिय करने का संकेत दिया है। ओएनजीसी के संचालन को देखते हुए खनन, खोज और निवेश के दरवाजे खुले नजर आते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉजिस्टिक्स का पूरा डिजिटलीकरण होने जा रहा है। यह देशी सप्लाई चेन को तेज और डेटा प्रधान बना देगा। नेक्स्ट खबर, यूएनएससी पर भारत की दहाड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की धुंधली कार्य प्रणालियों पर भारत ने जोरदार हमला बोल दिया। भारत ने कहा कि 8 दशक पुरानी व्यवस्था अब ढह चुकी है और इसे तुरंत बदलना होगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने खुली बहस में साफ कहा कि 15 देशों वाली ये संकुचित परिषद अब वैश्विक चुनौतियों को संभालने लायक नहीं रह गई है। नामांकन खारिज करने की अस्पष्ट प्रक्रिया से लेकर सहायक इकाइयों की अपारदर्शिता तक हर जगह अंधेरा फैला हुआ है। भारत ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की मांग की, अप्रतिनिधित्व क्षेत्रों को बड़ी जगह देने की चेतावनी दी और कहा कि वार्षिक रिपोर्ट महज औपचारिक नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। भारत ने साफ कहा कि दुनिया बदल चुकी है और अब यूएनएससी को भी बदलना ही होगा। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया ने रूस का साथ निभाया। कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की डिमाइनिंग मुहिम ने दुनिया को चौंका दिया। प्योंगयांग से भेजे गए सैनिकों ने बारूदी सुरंगों को हटाने में सक्रिय भागीदारी दिखाई। रूस ने इन बहादुर साथियों का धन्यवाद किया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल लगभग 14,000 सैनिक कुर्स्क भेजे गए थे, जिनमें से 6,000 से अधिक शहीद बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुर्स्क के कई हिस्सों में 64 में से 37 बस्तियां अभी भी नागरिकों के लिए बंद पड़ी हैं। रूसियन वीडियो में सैपर्स को खतरनाक उपकरण निकालते और देशभक्ति गीत गाते दिखाया गया। क्रेमलिन ने मदद की सराहना की और कहा कि ये समर्थन जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, पुतिन के राक्षस हथियार तैयार, यूक्रेन में दहशत। रूस ने बड़े पैमाने पर ऐसे ग्लाइड बम बनाए हैं जो शहरों को मिटाने की ताकत रखते हैं। यूक्रेनी खुफिया ने कहा कि 1,20,000 तक बम तैयार किए जा रहे हैं। इनमें 500 लंबी दूरी मार करने वाले बम भी शामिल हैं। रूस सर्दियों में गैस और ऊर्जा सप्लाई को निशाना बनाने के लिए 70,000 लंबी दूरी वाले ड्रोन बनाएगा, जिनमें 30,000 शहीद क्राफ्ट भी हैं। यूक्रेनी खुफिया का कहना है कि ये हथियार युद्ध की शक्ल बदल सकते हैं। तनातनी और भी खतरनाक मोड़ पर है। तैयारियों और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, गरुड़ 25 में सुखोई की गरज। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में गरुड़ 25 में धमाकेदार एंट्री मारी। 16 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI ने फ्रांसीसी मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के साथ हाई थ्रेट एयरस्पेस में बाजी मारी। C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर ने लॉजिस्टिक्स और रीफ्यूलिंग से भारतीय मिशन को लंबा और घातक बनाया। एयर टू एयर कॉम्बैट इंटरसेप्शन और संयुक्त स्ट्राइक पैकेज में पायलटों ने रौब दिखाया। ये अभ्यास रणनीति और इंटरऑपरेबिलिटी को नई ऊंचाई दे रहा है। मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा साझेदारी अब और मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर, हसीना पर सजा से बांग्लादेश में भूचाल। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 दिन बाद मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में सजा सुनाए जाने की खबर ने बांग्लादेश में आग लगा दी। 5 जिलों में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिए, दुकानें जलीं और सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ हुई। राजधानी ढाका में कानून व्यवस्था भंग हो गई। वहां सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेना की 12 टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। राजधानी की सांसें बंद होती रहीं। जनता के गुस्से से देश की रूटीन भंग हो गई। सरकार ने कड़े कदम उठाए और तनाव वाले इलाकों में कर्फ्यू जैसे इंतजाम बढ़ा दिए। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, हसीना का दिल्ली से जोरदार खुलासा। शेख हसीना ने दिल्ली के गुप्त ठिकाने से
अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बिना अवामी लीग के चुनाव कभी वैध नहीं हो सकते। उन्होंने यूनुस सरकार पर आरोप लगाए कि उसने जांचों को राजनीतिक हथियार बनाकर अवामी लीग को बदनाम किया है। 4 बार की प्रधानमंत्री रह चुकी हसीना ने बताया कि वो मजबूरन प्रवासन में हैं। उनका दिल अपने वतन के लिए धड़कता है। उन्होंने मौजूदा बिना चुनी हुई चरमपंथ समर्थित शासन को देश के लिए अंधकार बताया। हसीना ने लोकतंत्र की चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश की किस्मत आज जाल में फंसी हुई है। नेक्स्ट खबर, G20 में अमेरिका की खामोशी ने मंसूबे हिला दिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि अमेरिका की गैर हाजिरी ने G20 शिखर सम्मेलन को एक खाली कुर्सी सौंप दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मानवीय अधिकारों के हवाले से शिखर में भाग लेने से साफ इनकार किया। रामफोसा ने कहा कि वे खाली कुर्सी प्रतीकात्मक रूप से सौंप सकते हैं और फिर व्यक्तिगत तौर पर ट्रंप से बात करेंगे। उन्होंने वॉशिंगटन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने पर जोर दिया और नस्लीय भेदभाव के आरोपों का खंडन किया। वैश्विक मंच पर अमेरिका की दूरी ने समूचे मंच की साख पर सवाल खड़े कर दिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की ग्रीन रेड प्लान से गाजा दहला। अमेरिका ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने का बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पूरा इलाका ग्रीन जोन और रेड जोन में बांटा जाएगा। ग्रीन जोन पर इंटरनेशनल फोर्स और इजराइल का कंट्रोल रहेगा। इस हिस्से को दोबारा बसाया जाएगा। वहीं फिलिस्तीन को मिलेगा सिर्फ रेड जोन का खंडहर इलाका। यह प्लान गाजा की राजनीतिक किस्मत बदल देगा। अमेरिका का यह लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी गाजा को सुरक्षा के नाम पर एक नए नक्शे में बदल रही है। इजराइल को मिलेगा सुरक्षित इलाका और फिलिस्तीन को सौंपा जाएगा जला हुआ खंडहर। पूरा मध्य पूर्व इस प्लान से हिल गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप में एक बटन वाला खतरा। चीनी कंपनी यूटोंग की इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर यूरोपीय देशों में सनसनी फैल चुकी है। ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे मिलकर जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन के परिवहन विभाग और नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ये पता लगा रहे हैं कि क्या बीजिंग दूर से बसों को निष्क्रिय कर सकती है। यूके में करीब 700 यूटोंग बसें दौड़ रही हैं और वहां के बड़े ऑपरेटरों के पास अकेले 200 से ज्यादा बसें हैं। नॉर्वे की जांच में रिमोट एक्सेस और OTA अपडेट से रिमोट शटडाउन जैसी क्षमता मिलने की बात कही गई है। यूटोंग ने इन आरोपों का खंडन किया है, पर यूरोपीय सरकारों ने जांच तेज कर दी है। भारत की तेजी देख अंगोला दंग। अंगोला के वाणिज्य मंत्री रुई मिगवेंस दी ओलिवेरा ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जबरदस्त प्रशंसा की है। उन्होंने पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर विचार साझा किए। ओलिवेरा ने माना कि भारत की आर्थिक छलांग अभूतपूर्व है और हाल के वर्षों में इसका प्रभाव पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अंगोला ने भारतीय मॉडल को भरोसे और विकास का प्रतीक बताया और संबंधों को और गहरा करने पर सहमति जताई। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हवा कर दिया। पाकिस्तान से चल रही तनातनी ने अफगानिस्तान के लिए बड़ा मौका खोल दिया। व्यापार बाधित होते ही काबुल ने चाबहार और मध्य एशिया के रूट अपनाए हैं। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह ने अफगान व्यापारियों को नई उम्मीद दी है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता के दावों के मुताबिक पिछले कुछ समय में ईरान के साथ व्यापार 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पाकिस्तान के साथ के 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक है। सीमा बंद होने से रोजाना 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा था। पहले रोज 2000 वाहन गुजरते थे। अब अफगानियों का भरोसा वैकल्पिक रास्तों पर टिक गया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने यूएनएससी में पारदर्शिता की दहाड़ मारी। भारत ने न्यूयॉर्क में यूएनएससी की खुली बहस में सीधा आरोप रखा। राजदूत पार्वथा नेनी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सहायक अंगों के कामकाज की प्रक्रिया धुंधली है। सूचीकरण और हटाने की पारदर्शिता न के बराबर है। भारत ने चेयर और पेन होल्डरशिप में स्वार्थ की घुसपैठ पर चेतावनी दी। कहा कि टकराव वाले देशों को जिम्मेदार भूमिका देना सही नहीं। भारत ने 8 दशक पुराने यूएनएससी ढांचे की आधुनिकता पर सवाल उठाया और सदस्यता विस्तार सहित गहरा सुधार मांगा। शांति मिशन पर सनसेट क्लॉज की वकालत करके भारत ने परिपक्व और जिम्मेदार वैश्विक भूमिका की परछाई छोड़ी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने स्वदेशी फ्लेमिंगो से रूस को घेरा। यूक्रेन ने रात भर हुए निशानेबाजी अभियान में पहली बार देश में तैयार फ्लेमिंगो मिसाइल का इस्तेमाल कर रूस की तेल रिफाइनरी पर प्रहार किया। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे अपने शस्त्रागार की सबसे बड़ी सफलता बताया। यह हमला रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर उनकी रसद और ईंधन आपूर्ति को धमकी देने जैसा था।
अमेरिकी टॉम हॉक की मांग पर ट्रंप प्रशासन के अनमने इनकार के बीच यूक्रेन ने घरेलू उत्पादन तेज कर दिया। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन और अन्य मिसाइलों के साथ दर्जनों लक्ष्यों पर प्रहार किया। रूस ने कई ड्रोन रोकने का दावा किया। नुकसान का आकलन जारी है। नेक्स्ट खबर। भारत के कड़े तेवर पर पाक बौखला उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित बयान पर भारत ने पलटवार किया। न्यू ऐलान ने पाकिस्तान के नाक पर चोट की। दिल्ली ने कहा कि पाक की गुप्त परमाणु गतिविधियां शायद तस्करी और एक्सपोर्ट कंट्रोल उल्लंघनों से जुड़ी रही हैं। यह आरोप सुनते ही इस्लामाबाद भड़क उठा। पाक ने अपने पिछले परमाणु परीक्षण का हवाला दिया और कहा कि उसकी पोजीशन साफ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए दर्दनाक विस्फोट में 13 लोग शहीद हुए थे। इस पर भी पाक में बयान दिया, जिसे भारत ने खारिज किया। अब कूटनीति की गर्मी हाई वोल्टेज पर पहुंच चुकी है। मसला अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक गूंजेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत अमेरिका एफटीए पर मॉन्टेक की बड़ी तारीफ। मोदी सरकार के टैरिफ कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया। मानव संसाधन प्रबंधन को विकसित भारत की रीढ़ घोषित किया। नेक्स्ट खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई। सरकार के आदेश पर जमीन की पैमाइश शुरू। अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी तेज। नेक्स्ट खबर। आरजेडी की हार ने खोला पारिवारिक तूफान। रोहिणी आचार्य के सबसे भरोसेमंद संजय यादव पर रोहिणी का सीधा वार। लालू परिवार में महाभारत भड़क उठा। नेक्स्ट खबर। नीतीश फैक्टर ने कर दिया एनडीए का खेल साफ। फ्री बिजली और महिलाओं को 10,000 की घोषणाओं ने बिहार में उड़ा दिया राजनीतिक गर्दा। वोटों में आरजेडी आगे पर सत्ता से बाहर। नेक्स्ट खबर। पप्पू यादव ने दिया सियासी संन्यास का इशारा। रोहिणी आचार्य को सलाह देते हुए राजनीति छोड़ने की इच्छा जताई। बिहार की सियासत में नई उथल पुथल शुरू। नेक्स्ट खबर। सूरत में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर आदिवासियों को दशकों तक अनदेखा करने का आरोप। बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण कर नए भारत की रफ्तार का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। बिहार में बीजेपी बिना जेडीयू के सरकार बनाने की स्थिति में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू कर सकती है सत्ता पर सीधा कब्जा। राजनीति का पूरा समीकरण बदलने को तैयार। नेक्स्ट खबर। तेज प्रताप यादव की हार के बाद जेजेडी में भूचाल। सुरेश यादव ने खुद लिया हार का जिम्मा। पार्टी में कारणों पर मंथन और नई रणनीति पर गहन चर्चा। नेक्स्ट खबर। आरजेडी की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान। संजय यादव पर गंभीर आरोपों से पार्टी में हड़कंप। सोशल मीडिया पर भारी बहस। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सलाफी समूहों की तख्तापलट साजिश से हालात बिगड़ने लगे। यूने सरकार कमजोर राजनीतिक अस्थिरता का खतरा तेजी से बढ़ा। पड़ोसी देश की सुरक्षा चिंता में। नेक्स्ट खबर। आईएसआई का शिकारी जाल। पंजाब की सिख महिला पाकिस्तान में इस्लाम कबूल कर नूर हुसैन बनी। भारतीय महिलाओं को निशाना बनाने वाले जिहादी मॉड्यूल का सनसनीखेज खुलासा हुआ। नेक्स्ट खबर। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों पर कार्रवाई को बताया गलत दिशा। घर गिराने की नीति पर हमला बोला और कहा कि सामूहिक गिरफ्तारी जनता में डर और गुस्सा बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप का दावा पूरे एशिया में गूंजा। कहा कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भड़कने वाला युद्ध रोक दिया। अमेरिकी मध्यस्थता से बड़ा संघर्ष टल गया। नेक्स्ट खबर। चीन ने पहली बार HQ-20 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सार्वजनिक टेस्ट किया। सैन्य ताकत दिखाने की नई होड़ में बीजिंग ने दुनिया को खुला संदेश दे दिया। नेक्स्ट खबर। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयों की फंडिंग रोकने के आदेश पर रोक लगी। DEI विवाद और बढ़ने वाला है। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब में भारतीयों की ताकत का जलवा। एक साल में 2 लाख नए भारतीय पहुंचे और समुदाय की संख्या बढ़कर 26,50,000 हुई। 3,000 भारतीय कंपनियां भी चमकी। नेक्स्ट खबर। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर थाने में भीषण धमाका। 9 लोगों की मौत और 32 घायल हुए। सैंपलिंग के दौरान अमोनियम नाइट्रेट फट पड़ा। बिहार हार के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली। खड़गे के घर बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चुनाव गड़बड़ी का आरोप लगाया और 2 हफ्ते में सबूत देने का दावा किया। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार ने जाति की राजनीति को ध्वस्त कर दिया और हारने वालों को सदमे से निकलने में महीनों लगेंगे। जनादेश ने नया संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में एनडीए की जीत का जश्न। मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी कहा और छठ पर टिप्पणी करने वालों को बिहार की इज्जत समझने की नसीहत दी। नेक्स्ट खबर। आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित किया। उन्होंने सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप लगाया और नीतीश सरकार पर बड़े घोटाले का दावा किया। नेक्स्ट खबर। मोदी ने गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय में किया धमाकेदार प्रवेश। मखाने की माला पहनकर कहा कि बिहार के लोगों ने राजनीतिक मैदान में जबरदस्त गर्दा उड़ा दिया और शीर्ष 10 मोमेंट्स देश भर में चर्चा बन गए। नेक्स्ट खबर।
धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी पहली बार सनातन यात्रा में साथ दिखे। शादी की अफवाहों के बीच दोनों पर लोगों की नजरें टिकी। शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव की मौजूदगी ने माहौल और भी गरमाया। नेक्स्ट खबर। करणी सेना का भोपाल में ज्वालामुखी फूटा। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस की ओर कूच किया। पुलिस ने रोका तो चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो भोपाल को नेपाल जैसा बना देंगे। 10 दिन का आश्वासन दिया गया। नेक्स्ट खबर। झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में पहुंचे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह तेजी और सटीकता के साथ प्रतिक्रिया देनी ही होगी। नेक्स्ट खबर। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन को विशेष निमंत्रण भेजा गया। प्रधानमंत्री मोदी कारीगरों से मुलाकात करेंगे और 25 तारीख को आम दर्शन रोक दिए जाएंगे। नेक्स्ट खबर। अखिलेश यादव ने बिहार नतीजों पर चुभती प्रतिक्रिया दी। कहा कि 10,000 रुपए की राजनीति उत्तर प्रदेश के जनादेश से मेल नहीं खाती और चुनाव जीत हार से बड़े सबक मिलते हैं। नेक्स्ट खबर। सीटीआई ने सेकेंड हैंड वाहन खरीद पर आरसी ट्रांसफर अनिवार्य करने की मांग की और नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कहा कि लाखों गाड़ियां बिना मालिकाना हक के चल रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ी चूक सामने आई। नेक्स्ट खबर। बिहार में करारी हार के बाद आरजेडी का पहला रिएक्शन आया। पार्टी ने खुद को गरीबों की आवाज बताते हुए कहा कि उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं और संघर्ष जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में सफाई व्यवस्था पर बड़ा कदम हुआ। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने निरीक्षण में गंदगी पर एमसीडी को फटकार लगाई और सफाई के लिए 175 करोड़ की मदद जारी की। नेक्स्ट खबर। बिहार ब्लास्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने खुफिया विफलता बताते हुए तुरंत सर्वदलीय बैठक की मांग की। आप नेताओं ने भी सुरक्षा तंत्र पर कड़ी चोट की। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव में स्टारडम ध्वस्त हो गया। खेसारी लाल और रितेश पांडे जैसे बड़े नाम हारे। केवल मैथिली ठाकुर ने अलौकिक मजबूती दिखाते हुए अलीगंज से विजय हासिल की। नेक्स्ट खबर। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में भूकंप। वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व को आईना दिखाते हुए टिकट गड़बड़ी और जमीनी हकीकत से कटे आला कमान को सीधी जिम्मेदारी ठहराई और संगठन की कमजोर नसें उजागर कर दी। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी की बायोपिक मां वंदे में रवीना टंडन निभाएंगी मुख्य भूमिका। फिल्म के ऐलान के साथ राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में जबरदस्त हलचल मच गई। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी आग भड़की। टीएमसी ने कहा कि भ्रम में ना रहें, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि इशारा हो चुका है और विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर तय है। नेक्स्ट खबर। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चौंकाने वाला पत्र भेजा। अमेरिका और इजराइल को परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए आपराधिक जिम्मेदार बताते हुए सख्त वैश्विक कार्रवाई की मांग की। नेक्स्ट खबर। ईरान ने इजराइल पर 2000 मिसाइलों से हमले की तैयारी शुरू की। इजराइल ने भी हथियारों के भंडार खोल दिए और रक्षा मंत्रालय ने भारी बजट की मांग कर बड़े युद्ध की आहट तेज कर दी। नेक्स्ट खबर। इथियोपिया में मार्बर्ग वायरस ने दस्तक दी। 9 मामले सामने आए और WHO ने सख्त कदम उठाए। शुरुआती चरण में फैलाव रोकने के लिए पारदर्शी और तेज कार्रवाई की प्रशंसा की गई। नेक्स्ट खबर। चीन और जापान में तनाव चरम पर पहुंचा। ताइवान को लेकर बयानबाजी के बाद बीजिंग ने कड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और दोनों देशों ने राजदूत तलब कर चेतावनी दी। हालात युद्ध जैसी राह पर बढ़ते दिखे। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में सैन्य सुधार के नाम पर लोकतंत्र का गला घोंट रहे आसिम मुनीर। देश के सबसे बड़े अखबार ने नई व्यवस्था की पोल खोलते हुए सत्ता पर सेना के कब्जे का बड़ा खुलासा किया। नेक्स्ट खबर। ईरान ने पूरे देश में मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का बड़ा परीक्षण किया। चुने हुए लोगों को भेजे गए अलर्ट से सरकार ने संकेत दिया कि वो किसी भी युद्ध या आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।